हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूं नया वीडियो। और आज हम देखेंगे झारखंड जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। और इनको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम ये 5 सेट लेकर आ रहे हैं। 3 सेट अपलोड हो चुका है, ये 2 सेट और अपलोड होगा। उसके बाद PYQ विथ एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। PYQ विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे PYQ। तो वहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसको फटाफट हम करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आंसर 1 लाइनर है ये, तो आप लोग जिनको आता है वो कमेंट कीजिए, जिनको नहीं आता वो आंसर देखते जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर जुड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए टॉप 50 क्वेश्चंस। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस टफ भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं जो आप बहुत बार रट चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ये सभी को मालूम है, ऑलमोस्ट जो झारखंड वासी हैं उनको अगर ये सवाल नहीं मालूम है तो फिर उनको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो झारखंड राज्य कब गठन हुआ था? झारखंड राज्य 2000 में गठन हुआ था, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या है? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। उसके अलावा 15 नवंबर को झारखंड कहाँ से अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। बिहार से कितना प्रतिशत भूभाग लेकर? तो 46% भूभाग लेकर बिहार से अलग हुआ था। बिहार का कौन सा हिस्सा था? तो ये साउथ बिहार था, ठीक है। साउथ बिहार था। बिहार का दक्षिणी हिस्सा लेकर अलग हुआ है बिहार। साउथ का दक्षिणी भाग अलग होकर झारखंड बना है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की राजधानी क्या है? ठीक है, अगला सवाल। झारखंड का तो गठन हो गया 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। कैपिटल ऑफ झारखंड रांची है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी, ठीक है। बाबूलाल मरांडी कौन से पार्टी से थे? बीजेपी से थे। और इन्होंने ही 15 नवंबर को झारखंड को बिहार से अलग होने की ये किया था, बिल दिया था कि 15 नवंबर को ही झारखंड बनाया जाए, ठीक है। नहीं तो ये जो बिहार से अलग होने का जो बिल बना था, बिहार से अलग होने का, वो दूसरे डेट पर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था उस दिन और बाबूलाल मरांडी ने इस डेट को खासा अहमियत दिया और ये पहले मुख्यमंत्री बने। ज़्यादा समय के लिए नहीं बने थे, लेकिन फिर भी पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं ये 16 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। 14 या 16 जो भी हो, वो एक डाटा ही रहेगा, तो आप 14 या 16 दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये 79,700 ये कंफर्म है, 79,714 या 79,716। क्लियर? यही दो डाटा आपको मिलेंगे, लेकिन दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 14,716, ठीक है। अगला है, झारखंड के किस शहर को भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? तो ये है जमशेदपुर। और ये पहला देश का पहला या फिर बोल सकते हैं विश्व का पहला शहर है जो कि इंडस्ट्रियलाइज इस्टेब्लिश किया गया था। इंडस्ट्री के लिए इस्टेब्लिश किया गया पहला शहर था। सुनियोजित शहर आप इसको बोल सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। ये भारत का इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर। क्लियर? इसको इस्टेब्लिश कौन किया था? तो जमशेद जी ने इस्टेब्लिश किया था, जमशेद जी टाटा, ठीक है। झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है और झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा सेकंड उर्दू है, ठीक है। झारखंड की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है। क्लियर? चलिए, झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है?
सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति संथाली है, दूसरे नंबर पर मुंडा है, ठीक है, मुंडा है, तीसरे नंबर पर हो है, ठीक है। इस तरह से क्रम वाइज चलते जाता है, पहले नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे मुंडा, तीसरे नंबर पे हो है, ठीक है। संथाल जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? संथाल जनजाति का मुख्य त्योहार सोहराय है। संथाल जनजाति का मुख्य त्योहार सोहराय है। और सोहराय मनाया कब जाता है? मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इसको किया है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि सोहराय मनाया कब जाता है, ठीक है। किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत की कोयला नगरी किसको कहा जाता है? तो यह है धनबाद। और मैं बता दूं कि यहाँ पे धनबाद में कोयला नगरी होने के साथ साथ ये अब कोयला राजधानी होने के साथ साथ ये अब पॉल्यूशन की राजधानी भी बनती जा रही है। पॉल्यूशन की राजधानी भी बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोयले में जो आग लगी है उसके वजह से यहाँ पे कई जहरीले गैस निकल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जहरीले गैस के कारण यहाँ पे इंसानों की मृत्यु तक हो रही है। अभी हाल की ही घटना है कि धनबाद के ही केंदुआ में ठीक है, केंदुआडीह में 2 महिलाओं की अचानक से गैस के चलते मृत्यु हो गई। 2 महिलाएं अचानक से, एक ही मोहल्ले की 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो मोहल्ले वाले थे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। ये समस्या उनको 4-5 दिन से लगभग चल रही थी। सांस लेने में प्रॉब्लम, खाना खाने पे उल्टी हो जाना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगना, ये समस्या हो रही थी। लेकिन जब अचानक से एक सुबह 2 महिलाओं की मौत लगातार होने लगी, उसके बाद इस पे गौर फरमाया गया और पता चला कि यहाँ पे जहरीली गैस लीक हो रही है, जिसके कारण से ये समस्या हो रही है। और वो उस मोहल्ले में तो जो धनबाद में रह रहे हैं उनको ये समस्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को ये समस्या हो रही है जहरीले गैस की। यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है और सरकार या वहाँ पे झारखंड सरकार की कोई मंशा नहीं हो रही है कि वहाँ पे कुछ सुधार किया जाए, कुछ सुझाव निकाला जाए कि क्या हो सके। ना ही धनबाद के विधायकों का इस पे नज़र जा रहा है। वहाँ पे पॉल्यूशन इतना बढ़ते जा रहा है कि वहाँ पे बड़े बच्चे बूढ़े सभी को सांस लेने में समस्याएं हो रही है। लेकिन ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, उनको वहाँ पे सरवाइव करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो यह सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में कि वहाँ पे कितनी जिंदगियों को दाव पर लगाकर छोड़ दिया गया है। उनको ना ही देखा जा रहा है, ना ही उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही कुछ किया जा रहा है। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि जिंदगी हल्के में है, वहाँ पे जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। जिनके पास कोई साधन नहीं है वो एयर प्योरीफायर भी नहीं खरीद के रख सकते दिल्ली के जैसा, कि वो एयर प्योरीफायर अपने घर में लगा लें और वहाँ पे सुरक्षित रहें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका दूसरा कोई साधन ही नहीं है, वो वहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ये भारत की कोयला राजधानी है, ठीक है, और ये पॉल्यूशन राजधानी के तौर पर दिल्ली के बाद उभर रहा है। दिल्ली जैसे पॉल्यूशन में अग्रणी हो रहा है, वैसा ही धनबाद भी पॉल्यूशन में अब अग्रणी होते जा रहा है। और ये इसका सिर्फ एक कारण है कोयले में लगी हुई आग के कारण यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ पे बस कोयले में जो आग लगी है उसका उपचार ना होने के कारण यहाँ पे पॉल्यूशन फैल रहा है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे ना ही कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई रोजगार का साधन है। बस एक कोयला ही यहाँ पे रोजगार था और वही अब जान लेने लगा है। तो सरकार को इस पर नज़र जरूर देना चाहिए। अभी तक तो सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है, लेकिन जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम देख लिए, आगे देखते हैं। अगला सवाल है दामोदर घाटी की कौन सी प्रमुख नदी बहती है, ठीक है। दामोदर घाटी से कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो दामोदर नदी ही बहती है दामोदर घाटी से, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा उद्गम स्थल। अगला है किस जलप्रपात को झारखंड का नियाग्रा भी कहा जाता है? ये कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में है, रांची में है। कौन से नदी पर ये जलप्रपात बनाती है? नदी का नाम आप बताइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना था, आप लोगों को ही बस टेस्ट करना है। प्रसिद्ध पारसनाथ पर्वत शिखर जी
किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो पारसनाथ पर्वत है, जिसको शिखर के नाम से भी जानते हैं, समेत शिखर के नाम से, वो किस जिले में है? ये गिरिडीह में है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर, ठीक है, समेत शिखर। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। यहाँ पे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ है, मोक्ष, ठीक है। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ है पारसनाथ पर्वत पे। और ये पारसनाथ भी एक तीर्थंकर ही थे जिनके नाम पर ये पर्वत का नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की मुख्य आर्थिक आधारशिला क्या है? झारखंड की मुख्य आर्थिक आधारशिला क्या है? खनन है। खनन में सबसे अग्रणी कौन है? तो धनबाद सबसे अग्रणी है। धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है और वहीं पे जहरीले गैस निकलने के कारण वहां पे जिंदगियां खतरे में पड़ गई है ना। सबसे अधिक आर्थिक आधारशिला खनन है। और अगला है पश्चिम सिंहभूम में चिरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिरिया नामक स्थान जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, आयरन के लिए पश्चिमी सिंहभूम का चिरिया प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है, आयरन के लिए चिरिया प्रसिद्ध है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। अगला सवाल है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम, ठीक है, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम यहाँ पे होगा, ये जिसका नाम है CNTA, ठीक है, CNT एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम CNT आपका 1908 में लागू किया गया है। और इससे लागू करने में कौन से आंदोलन का मुख्य भूमिका है? तो ये 1895 से लेकर 1900 तक चले बिरसा मुंडा का आंदोलन सबसे अहम है। बिरसा मुंडा जी ने आपका जो जमींदारी व्यवस्था थी उसी के खिलाफ आंदोलन किया था और उनको 1900 में किसी कारण से जेल में ही मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने इसका हैजा का नाम दिया उनकी मृत्यु का, ठीक है, जो कि सत्य है कि नहीं इसके अभी तक कोई जानकारी प्रॉपर नहीं मिली, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था? तो 1908 में। और इसके पीछे का जो आंदोलन था वो था बिरसा मुंडा का आंदोलन, ठीक है। मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और ये आदिवासी महासभा के संस्थापक भी हैं, आदिवासी महासभा के संस्थापक भी हैं महासभा। इन्होंने ही 1928 में गोल्ड मेडल दिलवाया था ओलंपिक में, गोल्ड मेडल हॉकी के कैप्टन थे और गोल्ड मेडल ओलंपिक में हॉकी वाले गेम में जीते थे, ठीक है। और ये भारत की तरफ से कैप्टन थे, है ना। और ये झारखंड के आंदोलन में बहुत अहम रोल निभाए थे। झारखंड अलग करने के आंदोलन में इनका बहुत योगदान रहा है, ठीक है। छोटा नागपुर से अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? छोटा नागपुर से अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे आपके बुद्धू भगत। ये इसमें आंसर बुद्धू भगत है, लेकिन अगर पहले आदिवासी क्रांतिकारी पूछा जाए तो वो होगा तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया छोटा नागपुर से अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी, ठीक है। आदिवासी पूछा जाए तो तिलका मांझी और क्रांतिकारी पूछा जाए तो बुद्धू भगत, ठीक है। चलिए, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सारंडा वन में है, सारंडा में स्थित है, सारंडा में, ठीक है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान सारंडा जंगल में अवस्थित है, ठीक है। अगला है झारखंड राज्य मुख्य रूप से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है, उष्णकटिबंधीय। अगला है झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में कुल 24 जिले हैं, सभी को मालूम है। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ था तो उसमें 18 जिले थे, उसके बाद 6 जिले जुड़े, 4 जिले 2001 को जुड़े, ठीक है, 4 जिले 2001 को और 2007 को 2 जिले जुड़े, 2 जिले, ठीक है। इन 4 और 2 का नाम आप कमेंट कीजिएगा, क्लियर। 2 का मैं बता देती हूँ, 2007 का रामगढ़ और खुटी,
खूंटी रांची से अलग हुआ और रामगढ़ आपका हजारीबाग से अलग हुआ, हजारीबाग से, ठीक है। और 2001 में 4 जिले कौन बने वो आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जमशेदपुर में प्रसिद्ध टिस्को फैक्ट्री किसने शुरू की थी? जमशेदपुर में टिस्को फैक्ट्री शुरू करने वाले जमशेदजी टाटा थे। टिस्को फैक्ट्री शुरू करने वाले जमशेदजी टाटा थे। और टिस्को कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ, ठीक है। 1907 में हुआ। और यहाँ पे प्रोडक्शन कब चालू हुआ? तो 1913 में यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हुआ। क्लियर। चलिए दोनों सवाल देख लिए। अब झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। और ये इसके तलछटी में कोयला का भंडार है, ठीक है। कोयला का भंडार इसके तलछटी में है, दामोदर नदी के, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में किस नदी को कीकट नाम से जाना गया है? किस नदी को कीकट के नाम से जाना गया प्राचीन ग्रंथों में? तो वो पुनपुन है। पुनपुन को कीकट कहा गया है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा स्थान मैंने बताया पारसनाथ की पहाड़ी में सम्मेद शिखर है, शिखर जी के नाम से है, सम्मेद शिखर है, ठीक है। सम्मेद शिखर, पारसनाथ की पहाड़ी में सम्मेद शिखर सबसे ऊंची चोटी है झारखंड का, ठीक है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी, भारतीय हाथी, ठीक है। भारतीय हाथी। इसका साइंटिफिक नेम आप बताइएगा, इसका साइंटिफिक नेम बताइएगा। झारखंड राज्य के वृक्ष कौन सा है? तो साल है। साल का साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, ठीक है, सोरिया रोबस्टा। भारतीय खान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो भारतीय खान संस्थान आपका धनबाद में ही अवस्थित है। और यहाँ पे कौन सी यूनिट चलती है खनन के लिए? BCCL, भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। धनबाद में BCCL है, भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। यहीं पे आपका खनन के लिए DGMS ऑफिस है, DGMS ऑफिस आपका धनबाद में ही है, ठीक है। खनन संस्थान भी आपका धनबाद में ही है। किस जिले में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो जलप्रपातों की नगरी रांची को कहा जाता है। झरनों की नगरी रांची, जलप्रपातों की नगरी रांची, इन सभी के नाम से जाना जाता है। यात्रा ताना भगत किस आंदोलन के मुख्य संस्थापक थे? तो जतरा ताना भगत आंदोलन के मुख्य संस्थापक थे। और ये कब हुआ था? तो 1914 में ये हुआ था। मुख्य संस्थापक ताना भगत आंदोलन के थे। मुंडा जनजाति की ग्रामीण परिषद का पारंपरिक नाम क्या है? तो ग्रामीण परिषद का पारंपरिक नाम है पढ़ा पंचायत, ठीक है, पंचायत, पढ़ा पंचायत। मुंडा जनजाति का ग्रामीण परिषद का नाम पढ़ा है ना। अगला है, मुंडा जनजाति खुद को क्या कहती है? मुंडा जनजाति खुद को होरको कहती है, ठीक है, होरको कहती है। मुंडा जनजाति खुद को होरको कहती है। अच्छा, मुंडा जनजाति को कौन सा सबसे सख्त नफरत है? ये आप कमेंट कीजिएगा। तो मुंडा जनजाति को कौन सा सबसे सख्त नफरत है? वो कभी बोलना या सुनना पसंद नहीं करती है। झारखंड की कौन सी कला विधा है जिसमें ज्यामितीय और प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग किया जाता है और जिसे पारंपरिक रूप से दीवारों पर उकेरा जाता है? वो सोहराई है। और ये खोबर लिखा गया है, कोहबर कला है, सोहराई और कोहबर कला, ठीक है। और दोनों को GI टैग मिला है 2020 में, दोनों को GI टैग मिला है 2020 में, ठीक है। सोहराई और कोहबर कला, खोबर नहीं, कोहबर कला। इसी में आपको ज्यामितिक आकार, ऐसे सर्कल और प्राकृतिक पेड़ पौधे ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है, सोहराई और कोहबर में। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है कोहबर हजारीबाग में। सोहराई कहाँ पे प्रचलित है ये आप बताइएगा, ठीक है। अगला है, सरहुल उत्सव के दौरान किया जाने वाला पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? तो सरहुल उत्सव में जदुर किया जाता है, ये पारंपरिक आदिवासी नृत्य है इनका, ठीक है। अगला है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा को बताया गया है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ओरांव समुदाय द्वारा बोली जाने वाली आदिवासी भाषा का नाम क्या है? ओरांव समुदाय कौन सी आदिवासी भाषा बोलती है? तो कुड़ुक आदिवासी भाषा बोलती है ये। और ये कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? ये कमेंट कीजिएगा। द्रविड़ है या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, ये कौन सा भाषा से संबंधित है? प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर बाबाधाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर आपके देवघर में स्थित है। और इसको बनवाया कौन थे? ये शिव भगवान से संबंधित
मंदिर है शिव भगवान से संबंधित है। इसको बनवाने वाले हैं पूरणमल, पूरणमल, राजा पूरणमल। ठीक है, राजा पूरणमल ने मंदिर को बनवाया था, शिव जी के मंदिर को, और बैजनाथ देवघर में स्थित है। ठीक है, अगला है किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है, विशेष रूप से वासेपुर से। ठीक है, वासेपुर से संबंधित कौन सी मूवी बनी है बॉलीवुड में, तो वो है वासेपुर का गिरोह। और मूवी का नाम क्या है, ये आप लोग को पता ही है, कमेंट कीजिएगा कौन सा मूवी है वासेपुर से संबंधित। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये पिछले वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, कमेंट कीजिए। अगला सवाल वही है। तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, और यह एक प्रमुख आदिवासी त्यौहार है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो अप्रैल में कौन सा त्यौहार मनता है, सरहुल। सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र में हिंदू धर्म या आदिवासी के नव वर्ष के अवसर पर आप इसको समझ सकते हैं कि अपने नए साल के शुरुआत में सरहुल आदिवासी मनाते हैं। चैत्र में हिंदू नववर्ष होता है, उसमें हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, नवरात्रि मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। ठीक है ना, और आदिवासी सरहुल मनाते हैं। क्लियर। और क्रिश्चियन का नववर्ष कब स्टार्ट होता है, तो 1 जनवरी को वो लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, और 1 जनवरी से वो लोग अपना नया वर्ष स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला है भारत की एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो उत्तर में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो एकमात्र ऐसा राज्य बिहार है। और झारखंड की चारों दिशाओं में 5 राज्य टच करते हैं। उत्तर में बिहार है, पूरब में वेस्ट बंगाल है, दक्षिण में आपका क्या है, उड़ीसा। ठीक है, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पश्चिम में आपका यूपी है। एक जिला गढ़वा मात्र टच करता है झारखंड से, यूपी का गढ़वा जिला से टच करने वाला एकमात्र जिला है झारखंड का यूपी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। और अभी प्रेजेंट में कौन राज्यपाल हैं, तो संतोष गंगवार ये अभी के राज्यपाल हैं। ठीक है, झारखंड की कौन सी नदी सोने की धूल के भंडार के लिए जानी जाती है, सोने की धूल के भंडार के लिए स्वर्ण रेखा नदी को जाना जाता है। यहाँ पे सोने का भंडार, सोना निकलता है ऐसा माना जाता है। इस नदी में सोना बहकर आता है और सोना निकलता है। ठीक है, भेड़ियों को देखने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, भेड़ियों को देखने के लिए लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है, तो ये है चतरा में, चतरा जिला में लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार नदी पर कौन सा बांध बना है, तो कोनार नदी के ऊपर कोनार बांध ही बना हुआ है। ठीक है, यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। झारखंड किस वस्तु में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, डीबीटी। ठीक है, प्रत्येक रूप से वस्तु पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये मिट्टी के तेल पर डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर वाला राज्य बना है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है, मुंडा पूर्वजों की हड्डियां कहाँ रखी जाती है, मुंडा पूर्वजों की हड्डियां आपको शासन में रखी जाती है या फिर सांसदिरी में, शासन में या सांसदिरी में। ठीक है, जनजातियों के 3 प्रमुख स्थल होते हैं, आपका अखड़ा, सरना और शासन। ठीक है, अखड़ा में ग्राम के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सरना में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। ठीक है, और शासन में आपका अंतिम कार्यक्रम, मृत्यु के बाद का कार्यक्रम शासन में होता है। ठीक है,
तो पूर्वजों की हड्डियां कहाँ रहती है, तो शासन में या संसदीरी में, ठीक है। ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी। और जोबा मांझी राइटर भी हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें फेमस हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अभी दिमाग में कौन सी पुस्तक का इनके दिमाग में आ रही है बात, ठीक है। अगला है झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। सॉरी, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग झारखंड का क्षेत्रफल है, तो वो है 2.42%। 2.42% है भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का हिस्सा। और बिहार से ये कितना लेकर अलग हुआ था, तो 46% बिहार का। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गई पूरी बातें। 50 का 50 क्वेश्चन हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सेट 4 है, सेट 5 अगला आएगा, उसके बाद PYQ का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, ताकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, एक्साइज हो या फिर JSSC के जो भी एग्जाम्स हों, पैरामेडिकल्स आए हैं, ठीक है, या फिर JPSC आए, तो आप लोग इस क्लासेस से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, आपको बस पढ़ना है। आप जो पढ़ने के लिए तैयार होगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, झारखंड जीके पढ़ोगे, मिक्स क्वेश्चन पढ़ोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जो भी आप पढ़ना चाहोगे बस आपको कमेंट करना है और वो वीडियो आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।